हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देंगे प्रियो आज की सुबह के लिए। इस सुबह में और इस डिवोशन में मैं आज आप सबका स्वागत और वेलकम करता हूं कि प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। आज के दिन की शुरुआत प्रभु के इस वचन के साथ। ये वचन मेरे आपके लिए मोती है, ये वचन मेरे आपके लिए आनंददायक है, ये वचन हमें प्रोत्साहन देता है, ये वचन हमारी निर्बलताओं को दूर करता है, ये वचन हमें शांति देता है, ये वचन हमें प्रोत्साहित देता है। प्रियो, आज के दिन की शुरुआत परमेश्वर के इस वचन के साथ। वो कहता है, हे प्रियो, बदला न लेना परंतु परमेश्वर के क्रोध को अवसर दो, क्योंकि लिखा है, बदला लेना मेरा काम है, प्रभु कहता है, मैं ही बदला दूंगा। परंतु यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसको खाना खिला, यदि प्यासा हो तो उसे पानी पिला, क्योंकि ऐसा करने से तू उसके सिर पर आग के अंगारों का ढेर लगाएगा। बुराई से न हारो परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। बुराई से न हारो परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। जो इसका पालन करता है, इसको अपने जीवन में लेता है, परमेश्वर उसको आशीष देता है। हम दुआ करेंगे। धन्यवाद और स्तुति के योग्य हमारे सामर्थ्य परमेश्वर, हमारा हृदय आपके प्रति धन्यवाद से भरा है प्रभु। आज के इस भोर के प्रकाश के लिए प्रभु जी, ये भोर का प्रकाश आपने हमें दिया कि हम सुबह आपके पवित्र चरणों में आ जाएं। हम सुबह प्रभु आपके साथ एक ऐसा रिश्ता बना सके, दिन भर की ताजगी के लिए, दिन भर एक नई सामर्थ ले सके, दिन भर के लिए हम एक नई शक्ति ले सके। हमें एक्सीडेंट से बचा, बुराई से बचा, परेशानी कठिनाई से बचा, बीमारियों से बचा प्रभु जी। हम अपने आप को आपके हाथ में सौंपते हैं और ये चाहते हैं हमें स्वस्थ रखे, आनंदित रखे, खुशहाल रखे, ताकि आपके साथ हम आगे बढ़ते जाएं और आपकी महिमा कान बन सके। बड़े आदर के साथ हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को आपके हाथ में सौंपते हैं। आपका दया का हाथ उन पर बना रहे, आपकी करुणा उन पर बनी रहे प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री के लिए, राष्ट्रपति के लिए, आप उनको भी सुरक्षित रखें और आपका हाथ उनके साथ भी बना रहे। बड़े आदर के साथ, दीनता के साथ प्रभु जी, हमारे उन सारे भाई बहनों के लिए जो हमारे साथ पिता परमेश्वर इस चैनल में जुड़े हुए हैं, इस आवाज़ को सुन रहे हैं, आपके नाम से प्रभु हम आशीष को भेजते हैं। एक एक के लिए हम प्रार्थना करते हैं, आपकी आत्मा प्रभु जी उनसे बातचीत करे, आपकी आत्मा उनके जीवन को छू ले प्रभु जी। आपकी आत्मा सारी दुनिया में मंडराती प्रभु जी, हम आपकी आत्मा को भेजते हैं पिता। हम यही प्रार्थना करते हैं, आपका हाथ हर एक के साथ बना रहे, ताकि बीमारी से, परेशानी से, कठिनाई से, दुख और मुसीबत से बचाएं प्रभु जी, ताकि हर कदम पर आपका दया का हाथ साथ बना रहे और जो आपकी इच्छा प्रभु जी वो जीवन में पूरी हो सके। अंधकार की ताकत को हम यीशु नासरी के नाम से प्राप्त करते हैं और यही प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आपका हाथ साथ बना रहे। बड़े आदर के साथ, दीनता, नम्रता के साथ हम अपने आप को, अपने कमजोर जीवन को आपके हाथ में सौंपते हुए इस प्रार्थना को अपने प्रभु, अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। कलवरी के पास खड़ा हो, खून की धारा देखता जा, तेरे पापों का यही दाम दिया है मसीह यीशु ने। ये हुआ सब तेरे लिए, तूने भी उसे
छेदा था, फिर भी प्यार से वो बुलाता। जाता क्यों नहीं तू उसके पास, फिर भी प्यार से वो बुलाता। जाता क्यों नहीं तू उसके पास। प्रियो, इस सप्ताह का आखिरी दिन शनिवार का दिन है और हम चाहेंगे कि आज इस अध्याय को हम समाप्त करें, परंतु बहुत सारी बातें आज इसमें हैं। वो कहते हैं, प्रियो बदला ना लेना, परंतु परमेश्वर के क्रोध को अवसर दो, क्योंकि लिखा है बदला लेना मेरा काम है, प्रभु कहता है मैं ही बदला दूंगा। 20 पद कहता है, परंतु यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसे खाना खिलाना, यदि प्यासा हो तो पानी पिलाना। यदि भूखा हो, बैरी से प्यार करने के लिए सिखाता है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने बैरियों से प्यार करने की बात की, लेकिन मेरी समझ से बाहर की बात होती है उन लोगों के लिए जो परमेश्वर के वचन को प्रचार करते हैं, जो परमेश्वर के वचन को लेकर खड़े होते हैं और फिर भी एक दूसरे से बैर रखते हैं, फिर भी एक दूसरे के विरोध में काम करते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें इन बुराइयों से बचना है। प्रियो, हम बहुत बड़े संदेश दे सकते हैं, हम बड़े बड़े स्टेज पर जाकर बोल सकते हैं, लेकिन जब तक प्रैक्टिकल हमारे जीवन में नहीं है, हम प्रैक्टिकल नहीं करते हैं, तब तक सब कुछ बेकार है। और हम अपने आप को बहुत ही धर्मी कहलाते हैं, हम अपने आप को बहुत ही अच्छा कहलाते हैं, अंदर तो द्वेष है, एक दूसरे को गिराने की आदत है, एक दूसरे को गिराने की आदत है। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, मुझे जिस चीज़ को मैंने अपने जीवन में लिया है, 1 कुरिन्थियों का 6 अध्याय में लिखा है, क्या तुम में किसी को यह भाव है कि जब दूसरों के साथ झगड़ा हो तो फैसले के लिए अधर्मियों के पास जाएं और पवित्र लोगों के पास ना जाएं? क्या तुम नहीं जानते कि पवित्र लोग जगत का न्याय करेंगे? इसलिए जब तुम्हें जगत का न्याय करना है तो तुम छोटे से छोटे झगड़े का भी निर्णय करने के योग्य नहीं। क्या तुम नहीं जानते कि हम स्वर्गदूतों का न्याय करेंगे, तो क्या संसारिक बातों का निर्णय ना करें? यदि तुम्हें संसारिक बातों का निर्णय करना हो तो क्या उन्हीं को बिठाओगे जो कलीसिया में कुछ नहीं समझे जाते? मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए कहता हूँ, क्या सचमुच तुम में एक भी बुद्धिमान नहीं मिलता जो भाइयों का निर्णय कर सकें? तुम में भाई भाई में मुकदमा होता है और वह भी अविश्वासियों के सामने। 7 पद, परंतु सचमुच तुम में बड़ा दोष तो यह है कि आपस में मुकदमा करते हो, अन्याय क्यों नहीं सहते, अपनी हानि क्यों नहीं सहते? परंतु तुम तो स्वयं अन्याय करते और हानि पहुंचाते हो, और वह भी भाइयों को। प्रियो, ये वचन तो हमें हिला देने वाला है। ये वचन तो हिला देने वाला विश्वासियों के लिए, जो अपने आप को विश्वासी कहते हैं, जो अपने आप को प्रभु का दास और दासी कहते हैं, और फिर भी मुकदमा चालू है, फिर भी मुकदमा चालू है। प्रियो, परमेश्वर के वचन के विरोध में वो कहता है, यदि तुम मेरी आज्ञा को नहीं मानते तो तुम मेरे चेले नहीं हो सकते। स्वर्ग का राज्य हमारे लिए बंद है, स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर ही नहीं सकते।
क्योंकि जब आप परमेश्वर के वचन को नहीं मान रहे, जब मैं परमेश्वर के वचन को नहीं मानता, तो मेरे लिए स्वर्ग के राज्य का द्वार नहीं खुलेगा। प्रियो, ये इस बात को कहता है कि हम बहुत सा मुकदमा करते हैं, बहुत से मुकदमों में हम अपने जीवन को बिताते हैं, बहुत सा धन उसमें व्यय कर देते हैं। सेवा क्या करते हैं? दिखाने की सेवकाई हम करते हैं। लेकिन प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें, यदि तेरा बैरी भूखा हो, मुकदमा लड़ने के लिए नहीं कह रहा है, यदि बैरी भूखा हो तो उसको खाना खिला, और प्यासा हो तो उसको पानी पिला, क्योंकि ऐसा करने से तू उसके सिर पर आग के अंगारों का ढेर लगाएगा। यह प्रियो वास्तविकता ये है। वचन को पढ़ना बहुत आसान है, वचन पे चलना बहुत कठिन है, ये हमारे लिए बहुत कठिन हो जाता है। लेकिन प्रियो, जब आप वास्तव में इसको अपने हृदय में लेंगे तो कोई कठिन नहीं है। वचन में लिखा है, परमेश्वर का वचन कठिन नहीं है, बहुत आसान है, इसको मानना बहुत आसान है। इसके अनुसार चलने लगेंगे तो आपकी हैबिट पड़ जाएगी, आप दूसरों के विरोध में जाएंगे नहीं, आप प्रैक्टिकल करके दिखाएं। प्रभु ने कहा, केवल सुनने वाले नहीं पर वचन पर चलने वाले बनो। ऐसा संदेश देना बेकार है जो हम अपने जीवन में उसको लागू नहीं करते। प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें इस बात के लिए प्रेरित करता है कि हम इस वचन को मानें, इस वचन को मानें और इस वचन को लेकर आगे चलें। और कहता है, हमें अपने बैरियों से प्यार करना है। हम तो और बैर करते हैं, किसी ने हमारे विरोध में कुछ कह दिया तो हम उसके बैरी बन जाते हैं, हम उसको बर्बाद करने की कोशिश करते हैं, उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि अपने बैरी से प्यार करो, यदि वो भूखा है तो उसको खाना खिलाओ, यदि प्यासा है तो पानी पिलाओ, क्योंकि ऐसा करने से तो उसके सिर पर आग के अंगारों का ढेर लगाएगा। बुराई से न हारो, परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। जीत आपकी है, जीत सत्य मनुष्य की है, जीत उसकी है जो वचन पर चलता है, जीत उसकी है जो प्रभु की आज्ञा का पालन करता है, जीत उसकी है जो परमेश्वर से प्यार करता है और इस वचन का पालन करता है। प्रियो, आज हम इस अध्याय को ही समाप्त करेंगे। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे, इस अध्याय में हमारे साथ रहे। सोमवार को हम नए अध्याय का आरंभ करेंगे, 13वां अध्याय, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है मेरे और आपके लिए। इसलिए प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और प्रभु का हाथ आप पर और आपके परिवार पर बना रहे।